यूट्यूब चैनल के प्रवाह मंथन से मैं अमर बहादुर सिंह आज फिर एक बार आप उपस्थित हूँ। आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, चुनाव तो देखा जाए तो पूरे भारत में कहीं न कहीं होते ही रहते हैं और चुनाव में जो सबसे अधिक बात जिसकी हो रही है आजकल, वो एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है एमआईएम, उसकी हो रही है। तरह-तरह की व्याख्या की जा रही है और बिहार में जब से वो 5 सीट विधानसभा की सीट जीती है और ये कहा जा रहा है कि उसने जो है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री होने से रोकने में एक तरह से देखा जाए तो सहायक की भूमिका अदा की है और हमेशा उसको भाजपा की बी टीम बोला जा रहा है। उठकटवा के रूप में उसकी संज्ञा दी जा रही है। मेरा स्पष्ट मान्यता है कि जब चुनाव आयोग किसी पार्टी को चाहे वो क्षेत्रीय हो या किसी भी स्तर की पार्टी हो, राज्य स्तर की पार्टी हो, अगर मान्यता देती है और वह संविधान के अंतर्गत कोई चुनाव लड़ रहा है, तो उसका पूरा अधिकार है, वो चुनाव लड़ने का। आप उसको उठकटवा के रूप में कह कर के उसको खारिज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, वो अपना विस्तार करना चाहती है। तो विस्तार करने के लिए वो राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी जाती है। कारण कि अगर उसको राष्ट्रीय स्तर पे की पार्टी बननी है, तो उसका प्रयास रहता है कि हम अपने वोटों के परसेंटेज बढ़ाएँ। वो इसीलिए वो अपने प्रत्याशी खड़ा करती है, वो चुनाव हारे जीते, ये एक एक अलग मैटर। और ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है, ये समय-समय पर चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि कितना परसेंटेज वोट कोई पार्टी पाए कि उसको हम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टी की संज्ञा हम दे सकें। जैसे कि अब तक कुछ सालों पहले जो है, वो ये था कि अगर 4% वोट पाते हैं, तो आप राज्य की क्षेत्रीय पार्टियाँ कही जाएँगी। अब उसको बढ़ा दिया गया सीमा, वो 6% हो गया। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, तो 6% के अलावा अगर 4 राज्यों में अगर कोई पार्टी 6-6% पाती है वोट, तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा अन्य भी चीज़ें हैं, जैसे कि 3 स्टेटों में कितने एमपी होने चाहिए या 30 एमएलए पे कितने एमएलए हैं। एक ये भी एक तरीका है, वो चुनाव आयोग इसका निर्धारण करती है। तो मेरा कहना ये है कि एमआईएम अगर चुनाव लड़ती है, वो अगर दूसरे राज्यों में भी लड़ती है, तो उससे उठकटवा कर करके उसको खारिज नहीं करना चाहिए। वो उसका अधिकार है, वो चुनाव जो है वो किसी मज़हब, धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है। वो भी कुछ न कुछ अपने वोटरों को विकास के कार्य करने के लिए चुनाव लड़ती है जो है। उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लड़ती है और अगर लोगों को लगता है कि नहीं ये पार्टी ठीक है, तो पार्टी उसको वोट देती है जो है। हमें उन लोगों से सवाल करना जो लोग उस वो पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं, तो आखिर में वो एआईएम ओवैसी की पार्टी को ही वोट कटवा क्यों कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अपना दल है, ये भी एक एक खास जाति विशेष की पार्टी है, उसको तो आप नहीं कहते हैं वोट कटवा। ओम प्रकाश राजभर है, भारतीय समाज पार्टी है, उनको आप वोट कटवा नहीं कहते हैं, वो भी एक खास जाति को लेकर के करते हैं और यहाँ तक देखा जाए कि अखिलेश यादव की पार्टी भी क्या है एक तरफ देखा जाए तो जो है, वो भी तो एक जाति विशेष के आधार पे ही तो उनकी प्रमुखता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ओवैसी अगर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर वो लगता है कि उनको मुसलमानों के वोट से ही चुनाव जीतना है, तो वो उनका कर रहे हैं जो है, तो इसमें बुराई क्या है? उनका अधिकार है, उनको करना चाहिए। समस्या ये है कि लोग डर क्यों रहे हैं? ओवैसी से आखिर में डर क्यों है? और किसको डर है? तो सीधा-सा सवाल है, डर किसको है? तो जो अपने को तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ कहती हैं, डर उनको है। ये डर पैदा क्यों हुआ? डर पैदा इसलिए हुआ कि सेक्युलर पार्टियाँ कहने के लिए वो सेक्युलर हैं, वास्तविकता ये है कि वो सेक्युलर हैं नहीं और आज की तारीख में भारत में कोई भी पार्टी सेक्युलर नहीं है, ना सेक्युलर कोई पार्टी हो भी सकती है। और जब आप सेकुलर नहीं हैं और जब आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो मुसलमान भी हतोत्साहित हो रहा है। आपको क्यों वोट देगा रे भाई? कांग्रेस को वोट क्यों करे वो? वो किसी और पार्टी को क्यों वोट करे? जब जब आप उसका काम ही नहीं करेंगे, उसकी जो समस्याएँ हैं उसको दूर ही नहीं करेंगे, तो उसको भी लगता है कि नहीं भाई चलिए हमारा भी बात सुनने वाला है या हम जिसके करीब पाते हैं, हम उसको वोट दे रहे हैं। तो अगर वो वैसी को अपने करीब पा रहा है, तो वो उसको वोट दे रहा है। इसमें हर्ज क्यों है आपको जो है? वो देना भी चाहिए जो है। तो गलती ये है कि सेक्युलर
के नाम पे जो पार्टियां आज तक राजनीति करते आई हैं, उन्होंने उस वर्ग को, जो अभी अल्पसंख्यक हैं, जो ओवैसी को वोट दे रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ किए नहीं, और समय-समय पर देखा जाए तो वो एक तरह से धोखा भी खाए। तो उनको लगता है कि यार जब यही करना है तो हम क्यों ना ऐसे आदमी को वोट देंगे जहाँ कम से कम मेरी बात सुनी तो जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, धर्म के ही नाम पर क्यों ना हो। तो इसलिए वो ओवैसी को वोट देना शुरू किए हैं जो है। और पहले ओवैसी चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन अब देखिए जो है, वो हैदराबाद के बाहर अगर आप देखिए आप, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उन उनका प्रदर्शन रहा है, लोकसभा में भी गए हैं वो जो है। हाल ही में जो बिहार के चुनाव हुए, और जो सीमांचल में 5 जो सीटें पाई, वहाँ भी सीटें नहीं। अब आप ये कहेंगे कि भाई देखिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ वो चुनाव लड़ाते हैं और सारे के सारे मुसलमान इकट्ठा होकर उनको वोट देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सेकुलरों की चिंता और डर क्यों है ओवैसी से, इसलिए नहीं है। वो ये जानते हैं कि अगर ओवैसी मजबूत पड़ेंगे तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और खराब कैसे होगी मैं बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि किसी क्षेत्र में, किसी विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, 50% से अधिक अधिक कम्युनिटी वहाँ पे, एक वर्ग विशेष की, सपोज कर लिए कि मुसलमान की वहाँ पे है, तो वहाँ जब वो टिकट देते हैं तो सारे के सारे जो मुस्लिम होते हैं वो वैसी को वोट देते हैं, और वहाँ वो सीट निकलेगी जो है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जहाँ 30% 40% मुसलमान हैं, बाकी हिंदू हैं। हो सकता है कि वो ओवैसी जो है वहाँ पे किसी मजबूत हिंदू प्रत्याशी को टिकट दे दें जो है, और सारे मुसलमान उनको वोट दें, तो उससे क्या होगा कि उनके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्रेंड है ओवैसी का, ये सारे के सारे जो सेक्युलर फोर्सेज हैं अपने कहने वाली, यानी कि भाजपा के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये सारे के सारे लोग ओवैसी से डर इस बात कर रहे हैं कि हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है, जो बल है, वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और कहीं ओवैसी के हाथ में न चला जाए। और वो साफ साफ दिख रहा है जो है। बिहार चुनाव से हो गया, अब देखिए वेस्ट बंगाल में गए हैं वो, वहाँ भी कह रहे हैं कि भाई हमसे हमसे अगर हमको वोट कटवा मांग रहे हैं, आपको लगता है कि हम वोट काटने वाले हैं, तो हमको आप अपने साथ ले लीजिए, हमको कुछ सीट दे दीजिए और मिलजुल के लड़ा जाए भाजपा से जो है। उनका कहना भी कोई खराब बात नहीं है, उचित ही एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि अगर हम एएमआईएम से समझौता कर लेते हैं तो हमारे पर सांप्रदायिक का एक धब्बा लग जाएगा और ये ध्रुवीकरण हो जाएगा। तो ध्रुवीकरण में भाजपा को कहीं फायदा ना हो जाए। इस नुकसान और फायदे में देखने में ही सारी की सारी ये पार्टियां उलझी हुई हैं, और ओवैसी की एमआईएम दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। ये मजबूत होना राजनीति में कुछ न कुछ कारण बता रहा है कि क्यों हो रहा है। इसके पीछे जो बड़े बड़े पंडित और राजनीतिक लोग हैं, इसको जरूर सोचें जो है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि ओवैसी की ताकत धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में और बढ़ेगी जो है, पश्चिम बंगाल में और बढ़ेगी, बिहार में और बढ़ेगी। और ये जैसे कि बिहार में सीमांचल में पहले प्रयोग किए हैं, अब देखिएगा जो चुनाव होगा तो वेस्ट बंगाल में देखिएगा, वहाँ भी जो जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का जो बाहुल्य है, वहाँ भी वो चुनाव लड़ेंगे जो है। और ये दोनों का मिक्स होगा जो है, मतलब कुछ जगह प्रत्याशी मुस्लिम और कुछ जगह हिंदू प्रत्याशी खड़ा करने का, ऐसा नहीं है। ओवैसी भी एक राजनीतिक हैं, चतुर राजनीतिक हैं। उनको ये पता है कि हम सीटें कहाँ से जीतेंगे जो है, और उसी अनुसार से अपने उम्मीदवार का वो चयन भी करेंगे जो है। अगर 30-40% जहाँ पे मुसलमान है, वो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किसी हिंदू को खड़ा करें, ताकि हिंदू का कुछ वोट मिल जाए और बाकी मुसलमान का वोट मिल जाए, तो वहाँ पे वो चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। आने वाले समय में जब 2022 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, तो यही यही देखिएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ओवैसी की डिमांड बढ़ेगी जो है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये तीनों बहुत बेचैन रहेंगी जो है ओवैसी से जो है। तो ओवैसी की, हमको तो जहाँ तक लग रहा है, दिनों दिन ओवैसी और मजबूत होते जाएंगे। और ओवैसी जब मजबूत होंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी। और इस तरह से सेकुलर फोर्सों का धीरे धीरे, अब हमें लग रहा है कि सफाया हो जाएगा जो है, और भाजपा और मजबूती से आएगी। उसमें ओवैसी का कह सकते हैं कि एक तरह से सहयोग भी होगा अप्रत्यक्ष रूप से जो है। लेकिन ये लड़ाई लोकतंत्र की है, और लोकतंत्र में ये सब लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एक समय के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होगा जो है। और एक समय देखिए एक ऐसा आएगा, भारतीय ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्य करती है।
संवैधानिक रूप से देखा जाए तो भी जो है, सब कानून नियम के अनुसार ही कार्य करती है। जितने भी विकास के काम है देखिए, सारे उसमें कभी भी वो हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करती है। वो चाहती बस ये इतने ही है कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो और चुनाव जीतने के लिए जितना हो सकता है। वरना देखा जाए तो मुसलमानों के लिए वो एक एक तरह से देखा जाए तो कहीं भी उसके मन में न दुराव रहता है, न पार्टी उनके हित के खिलाफ जाकर कोई कार्य करती है। यह एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जो है, जिसमें कि वह एक तमाम हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए वो दिखाती है कि हम मुस्लिमों के अगेंस्ट में हैं, जबकि ऐसा है नहीं जो है। हो सकता है कि मुसलमान भी बात इसको समझें और आगे आने वाले दिनों में वो बीजेपी को भी जो सपोर्ट करते देखें जो है। तो ओवैसी का भारतीय राजनीति में उदय होना, मैं एक लाइन में कहूँगा कि सेक्युलर फोर्सेस की एक बहुत बड़ी हार है। वो भाजपा की जीत है या हार है मैं नहीं कह रहा हूँ। ओवैसी की जीत हार है मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भारत में अब तक जितने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतें अपने को कहते आए हैं, ये उनकी हार है और उनको बैठ कर के इसका विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर में हमें मुसलमान हमसे अलग क्यों हो रहा है। कांग्रेस को इस बात का चर्चा करनी चाहिए कि आज हमारे साथ जो मुसलमान शुरू से रहते आया है, आज हमसे क्यों अलग हो रहा है। इस पर संवाद करने की ज़रूरत है। उनसे भी, अपने अंतर भी। लोकतंत्र में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होता है, परिवर्तनशील है और वोटर भी वैसे ही होता है। आज आज हो सकता है कि जो भाजपा के पास वोटर है, वो कल न रहे। जो भाजपा का आज खास वोटर है, हो सकता है कि कल वो जा कांग्रेस में चला जाए। जो आज ओवैसी के पास है, वो भाजपा के पास आ जाए, वो कांग्रेस के पास चल जाए। तो कहने का मतलब है कि ये बदलाव होता रहता है और ओवैसी इसी बदलाव में एक उभरते हुए नेता हैं और उनको एक सम्मान के नज़र से आप देखिए। उनको केवल उटकटवा मत कहिए। उटकटवा कहेंगे तो बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अ, हिंदू कम्युनिटी में है। हम तो ऐसे कहते थे, हमने नाम गिनाया है ना। आखिर में अपना दल का क्या क्या वोट बैंक है। ओम प्रकाश राजभर का क्या वोट बैंक है ना। तो आप जो है एक हिंदू जब कम्युनिटी किसी जात के आधार पर जब जब राजनीति कर रहा है तो उसको आप वोट कटवा नहीं कर रहे हैं। और कोई मुस्लिम के नाम पे अगर अगर राजनीति कर रहा है तो उसको वोट कटवा कर रहे हैं। ये दोहरी मानसिकता राजनीति में नहीं चलती है जो है। तो मित्रों, ये ओवैसी के ऊपर मेरा ये एक आकलन था, मैं आपके सामने रखा। पश्चिम बंगाल में ओवैसी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जीत में ये इनकी एक अहम भूमिका रहेगी। और ये सेकुलर फोर्सेज एक बार बैठ के सोचे कि आखिर में हमने क्या गलती किया कि मेरे हाथ से जो हमको वोट हमेशा देता आया है अल्पसंख्यक, वो छिटक क्यों गया। तो नमस्कार मित्र, आगे के लिए मुझे आज्ञा दें।